ओम शांति। अब शिव बाबा का बाप, टीचर और सतगुरु का जो पाठ है वह समाप्त होने जा रहा है। समय भी यही इशारा दे रहा है और शिव बाबा ने भी यही इशारा दिया है कि अब जल्दी ही धर्मराज का पाठ चालू होने वाला है। तो अब स्वयं से पूछना है कि मुझे देवता बनना है या बहाने बनाने। दोनों में से एक ही काम संभव है, या तो देवता बन लो या बहाने बना लो। क्योंकि जो आत्माएं देवता बनने वाली हैं वो कभी भी बहाने नहीं बनाएंगी, और जो बहाने बनाने वाली आत्मा है वो कभी भी देवता बन नहीं सकती है। बाबा ने क्या टाइटल दिया है कि आप सभी आत्माएं हनुमान हो। हनुमान का अर्थ, हनुमान की कहानी भी अपने स्वयं के लिए बनी हुई है। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और श्री राम हनुमान जी को कहते हैं कि आपको संजीवनी बूटी लानी होगी। इसके साथ कंडीशन भी रखते हैं कि शाम होने से पहले आपको लानी है। अब बताओ, अगर हनुमान जी के मन में ऐसा प्रश्न आता कि मैं इतना दूर कैसे जाऊं, और चला भी गया और वापस नहीं आया तो क्या होगा? इसके बाद अगर मैं वहां पहुंच भी गया और मुझे तो संजीवनी बूटी कौन सी होती है, किसे कहते हैं, यह भी पता नहीं है, तो मैं कैसे ला पाऊंगा? अगर उनके अंदर ऐसी संशय होती तो क्या वो ला पाते? नहीं ना। वही हनुमान अपना ही उदाहरण है। अगर अपने मन में इस संशय है कि मैं ला पाऊंगा या नहीं, या हनुमान जी जैसे अगर बहाने बना देते कि ऐसा हो नहीं पाएगा, टाइम निकल जाएगा, वो तो फिर क्या संभव था कि लक्ष्मण जी जिंदा होते? पॉसिबल नहीं था। वैसे ही कहीं अपन ब्राह्मण जीवन में कहीं बहाने तो नहीं बना रहे कि शाम को योग नहीं होगा, संगम युग में मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्या मैं देवता बन पाऊंगा या नहीं, अभी नहीं, मैं तो बाद में कर लूंगा, कल से मेरा पुरुषार्थ बहुत तेज होने वाला है। अगर इस तरह के बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं, तो फिर देवता बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज से पहले दृढ़ संकल्प करना होगा कि हनुमान का जो टाइटल बाबा ने दिया है कि नो एक्सक्यूजेस। जब हनुमान जी ने पर्वत उठाया तो उनमें इतनी ताकत नहीं, लेकिन उन्होंने श्री राम को याद करके वो पर्वत उठा लिया। उनकी शक्ति से, उनके विश्वास से उठा लिया। तो वही विश्वास अपनी यादगार है कि हमें परमात्मा पे भरोसा करना है। परमात्मा शिव पे हमारा विश्वास इतना 100% होना चाहिए कि करण करावनहार वो है, मुझे सिर्फ संकल्प करना है कि मुझे यह करना है, बाकी सब शिव बाबा पे छोड़ दो, फिर देखो कमाल। अगर विश्वास 90% है, अगर 99% भी है, तो फिर बाबा की पूरी मदद नहीं मिलेगी। जैसे विश्वास की परिभाषा को देखो, जैसे अपन एक सर्कस में देखते हैं, एक लड़की रस्सी पे जाती है या फिर एक लड़की कूदती है सर्कस में और सामने वाला लड़का उसको पकड़ लेता है। अगर उस लड़की को 1% भी डाउट हो कि मैं यहां से छोड़ूंगी और तो सामने वाला लड़का मुझे पकड़ेगा या नहीं, तो वो लड़की भी नीचे गिरेगी, लड़का भी नीचे गिर जाएगा। उसको 100% भरोसा होता है कि मैं इधर से छोड़ूंगी तो सामने वो लड़का पकड़ लेगा, तभी तो ये सर्कस चलता है। तो फिर कहीं अपने अंदर 1% कहीं डाउट तो नहीं है कि बाबा मेरी मदद के लिए आएगा या नहीं, क्या बाबा की मदद मुझे समय पर मिलेगी या नहीं। अगर ऐसी संशय बुद्धि है तो देवता बनना पॉसिबल नहीं है, सफलता मूर्त बनना पॉसिबल नहीं है। विश्वास तो पूरा होना करना ही पड़ेगा 100%। अंत समय में बाबा टचिंग देगा कि आप 3 मंजिल पे खड़े हो तो कूदना है, तो यह नहीं सोचना है कि बाबा ने मुझे क्यों बोला है। अरे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर बाबा ने टचिंग दिए तो मुझे नीचे कूदना है, बाबा ने मुझे नीचे गद्दे बिछा रखे होंगे मेरे लिए, क्या पता उस बिल्डिंग में भूकंप आने वाला हो या आग लगने वाली हो। तो निश्चय बुद्धि जो है, बाबा ने एक वरदान में भी कहा है, बाबा के शब्द ये हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती।
कि जिसके अंदर निश्चय बुद्धि है उसकी ही विजय निश्चित है। अगर संशय तो अपने अंदर आप चेक करें कि संशय तो नहीं है, कहीं संशय है तो बिल्कुल निकाल दो। एक बार 100% पूरा फेथ, पूरा विश्वास। पहले दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और आध्यात्म में क्या है, पहले विश्वास करो फिर अनुभव होता है। आध्यात्म में कोई लोग कहते हैं कि मुझे शिव बाबा का अनुभव नहीं होता। अरे भाई, ये दुनिया में जैसा नहीं है। उधर पहले दुनिया में दिखता है तो विश्वास होता है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे तुम्हें विश्वास करना होगा तो अनुभव होता है। मेरे दिल का खुद का अनुभव है। बस मुझे बहुत मजा आता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो मुझे यह अनुभव करने का मजा आता है कि बाबा किस तरह से मदद कर रहा है। तो विजय होने के लिए निश्चय बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके आगे अगर सक्सेस होना है, बाबा के अंदर नंबर 1 अपने को बनना है, 108 में आना है, तो जैसे कि एक मूर्तिकार होता है। किसी ने एक मूर्तिकार को पूछा कि आप इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता हूं, बल्कि इस पत्थर में जो मूर्ति है उसको मैं हथौड़ी और छेनी से एक्स्ट्रा पत्थर जो उसके ऊपर लगा रहता है उसको हटा देता हूं और मूर्ति बाहर आ जाती है, बन के बाहर आ जाती है। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि सबसे पहले मैं इस मूर्ति का चित्र अपने अंदर बना लेता हूं, और चित्र बनाने के बाद उसी तरीके से हथौड़ी और छेनी चलती है, जिससे मुझे आराम मिल जाता है और वह मूर्ति बन के बाहर आ जाती है। वैसे ही मेरे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, अंदर चित्र क्लियर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे शिव बाबा नहीं दिखता है, मुझे परम धाम नहीं दिखता है, अरे अंदर मन और बुद्धि में उसका स्पष्ट चित्र बनाया ही नहीं है। अगर मन और बुद्धि में स्पष्ट चित्र बन जाए कि शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम, लाल सुनहरा प्रकाश, एकदम पहले पिक्चर बनाने पे उस पे ध्यान दो, फिर देखो कि उसका कितना अच्छा अनुभव होता है। इतना अच्छा अनुभव होगा कि उसके अंदर बस खोए रहने का मन करेगा। बिल्कुल इतना खो जाओगे कि आनंद आ जाएगा। इसके अलावा सबसे जो बड़ी विधि है, अगर आज इस सेशन में इस विधि को अपना लिया तो 100% मैं निमित्त आत्मा यह कह सकता हूं आपको कि लाइफ में इतना बड़ा चेंज होगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा, इतना बड़ा तीव्र पुरुषार्थ होने लग जाएगा, अंदर से इतना विश्वास आ जाएगा कि मैं आत्मा तो देवता बनने ही वाली हूं। तो इस बात को समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए एक बात पे ध्यान दीजिए। दिमाग एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। इसी तरह से एक मतलब कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। अब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में जो काम देते हैं वह काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसके अपन मालिक है, ध्यान रखना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अपन मालिक हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज फिट हो जाती है तो उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक होता है, स्वतः ही होगा। अगर किसी बच्चे को अगर आपने बोल दिया ना तू गणित में बहुत कमजोर है, बार बार बोल दो, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो गई कि वो गणित में कमजोर है, तो उसको चाहे सवाल आते हो तो भी वो भूल जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बात फिट हो गई वह ऑटोमेटिक होती है, और सबकॉन्शियस माइंड यह भी नहीं देखता है कि यह राइट है या गलत है, बस वह तो अपने मालिक की बात को सुनता है। तो कितना सिंपल मेथड है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना है, बहुत सिंपल है, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा आप ठंड भी पड़ रही है लेकिन आप पूरा दिन रह रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही आप अखबार में पढ़ते हो कि 2 डिग्री टेम्परेचर था, तो उस समय ठंड ज्यादा लगेगी आपको, पहले दिन नहीं लगी, वो पढ़ने पर लग गई ठंड। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, बहुत ठंड थी कल, अरे कल थी तब तो नहीं लगी, अभी पढ़ने के बाद ज्यादा लग रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड का इतना कमाल है
अगर आप एक बार अंगुली लेके सर पे रखोगे ना साइड में और बोलोगे कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है 10 बार, तो आपको भयंकर सर दर्द चालू हो जाएगा। और अगर उसी तरीके से अगर ये बोलोगे कि अंगुली रख करके आप बहुत खुश हो, बड़े मजे में हो, आपके दांत बाहर निकल रहे हैं, पास वाला भी हंस रहा है, सारी दुनिया हंस रही है, देखो आपके अंदर खुशी आ जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम दे दो अभी से कि मैं देवता बन चुका हूं। पहला, भगवान की पूरी मदद मुझे मिल चुकी है, भगवान की सारी शक्तियां मुझे मिल चुकी है, मैं वरदानी स्वरूप बन चुका हूं, मेरी सारी बीमारियां, सारे व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प खत्म हो चुके हैं। जब इस तरीके से अंदर अपन संकल्प देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वह काम करना चालू कर देता है। तो आज से एक हिम्मत का कदम अपनाना है कि बस यह नहीं कि मैं देवता बनने वाला हूं, नहीं, मैं बन चुका हूं, मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो चुका है। आप देखिए फिर सबकॉन्शियस माइंड का कमाल, आपकी हिम्मत का एक कदम और बाबा की 1000 गुना मदद मिलना तय है। श्री राम अपने ही स्टोरी है और राम के बारे में क्या बताते हैं कि जैसे उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ तो वो जंगल में थे, वनवास में थे, तो उन्होंने भरत का चाहे तो मदद ले सकते थे। लक्ष्मण जी ने बोला कि भरत की मदद ले लो, सीता के जो पिता थे जनक, उनकी मदद ले लो। हाँ, तो फिर भी राम ने क्या कहा कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी है, वचन में बंधाए मानते। तो उन्होंने वहीं की वानर सेना ली और बस श्री रावण पे जीत प्राप्त कर ली। तो उनके पास न तो उस समय कोई मोबाइल बताते हैं, न कुछ नहीं, तो उनके पास न कोई सेना, न कुछ भी नहीं। तो ये अपनी यादगार है कि अगर कोई आत्मा कहती है कि मेरे पास तो योग करने के लिए पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, सीढ़ी नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर रावण पे कैसे जीत प्राप्त हो सकती है? श्री राम तो अपनी यादगार है कि ऐसे समय में भी अपन रावण पे जीत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो देवताओं की विशेषता है वो पवित्रता है। और ब्राह्मण आत्मा के पास जो सबसे बड़ा जो विकार आता है वो काम विकार है। अगर काम विकार आता है, उसके ऐसे विचार आते हैं, जिसको खराब विचार कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन काम विकार आया तो सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। उस समय क्या किया जाए? ये क्यों आते हैं? मोबाइल देखने से, वो सब बात तो मैं नहीं जानता, वो सब आप आत्मा बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई विचार आया तो क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे नहीं जाना। अब क्या करना है? अगर उस तरह के थॉट आए तो तुरंत आप एक काम कीजिए, तुरंत आपको एक काम करना। अगर इस तरह के थॉट आए, खाली 2 मिनट या 1 मिनट साइलेंस में बैठकर आपको यह अनुभव करना है कि आप शीर्षासन कर रहे हो, यानी आप दीवार के सहारे, आपको करना नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करो कि आपका सर नीचे, टांगे ऊपर है और आप शीर्षासन कर रहे हो। ऐसा 2 मिनट के अंदर ऐसा चमत्कार का अनुभव होगा कि आपके काम के विचार बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे उस समय में। ऐसे अगर 2-4 बार, 5 बार, 10 बार अगर आपने ऐसे विचार आने पर ऐसा किया, तो फिर सदा के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स हो जाएगी कि काम विचार का हल मेरे पास है, तो वो फिर नहीं आएंगे। दूसरा, एक विधि और अपना सकते हो। जब मन बड़ी हलचल कर रहा है, कहते हैं ना मन जो है वो हाथी की तरह है ना, पागल हाथी होता तो कैसा वो कर देता है। तो जब मन किसी दुख के विचारों में, के काम विकार के विचारों में ग्रसित हो, तो उस विचारों के चक्रव्यूह से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए छोटा सा काम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक गाड़ी लेके जाते हैं तो बीच में रोड ब्रेकर आता है, तो रोड ब्रेकर आता है तो अपन गाड़ी को क्या करते हैं, स्पीड को ब्रेक लगा देते हैं और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही अगर मन में इस तरह के चक्रव्यूह आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो उस विचारों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ यह करना है कि कोई अजीब सी चीज बोल देनी है, जैसे करेला, तो मन कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो गया।
तो वो चक्रव्यूह टूट जाएगा। अचानक बोल दिया आपने सचिन तेंदुलकर, तो मन के विचारों का चक्रव्यूह टूट जाएगा। तो कोई चीज असंभव नहीं है, बाबा ने हर चीज का ज्ञान दिया है। बस अंदर से एक बार दृढ़ संकल्प हो जाए कि मुझे देवता बनना है, लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। हमेशा लक्ष्य जो लक्ष्मी नारायण बनना है उसकी फोटो भी जेब में होनी चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहला काम 10 मिनट तो यही करना है कि मैं ऐसा बनने वाला हूं, उसकी फोटो को देखना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर बिल्कुल अंदर उतर जाए। अगर वो पिक्चर पूरी क्लियर उतर गई अंदर, तो बाकी का काम स्वतः ही सबकॉन्शियस माइंड करने लग जाता है। वह चीज प्रैक्टिकल में होना चालू हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या हो वह नहीं भरना है, आपको क्या चाहिए वह बातें सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक वादा है कि अगर रोज एक सेशन एनर्जी का, एक्साइटमेंट का, उमंग उत्साह का अटेंड करते रहे